सलाम पढ़ना जरूरी है। जो बंदा रोजाना 50 मरतबा दुरूद सलाम भेजेगा, मेरे नबी पे नबी का फरमान है कि मैं उससे मुसाफा करूंगा। दरूद सलाम की बरकत ऐसी है, अल्लाह ने सब कुछ दिया। आज हम मुसीबत में है, मुश्किलात है। क्या है भाई? कारोबार नहीं है। क्या है? हमारे घर में बीमारी सीमारी है। क्या है? हमारे घर में तो बोले भाई बेचैनी है, किसी ने हमारे पे जादू तो ना कर दिया। ठीक है, उसकी जगह पे तकलीफ, आज इसको मुसीबत कहते हैं, तकलीफ कहते हैं मुसीबत। अल्लाह का रसूल ने फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद सलाम भेजेगा, जो दुरूद सलाम पढ़ेगा, यकीन उसकी तमाम मुश्किलों को अल्लाह आसान कर देगा। आज तकलीफों का तोड़ है हमारे पास, मुसीबतों का जोड़ है हमारे पास, लेकिन हम फोन पे बात करने तैयार है, लेकिन नबी पे सलाम को भेजने तैयार नहीं है। कब्रिस्तान पे जाते ना हम लोग, तो कब्रों के पास किसी मैयत में जाते, मैयतों के अंदर बात करने तैयार है। एक दूसरे दुनिया की बात लगा देते हैं। क्या लगा? दुनिया की बात। भाई कैसे मिले, कहां गए थे, कैसे? अरे भाई यहां तो बात छोड़ दो, यहां तो दुनिया की गुफ्तगू तो छोड़ दो, ये आखिरत का मंजर है। ये सफर की जो जगह खड़ी, आखिरी सफर, यहां तो अल्लाह का पे दुरूद, अल्लाह पे जिक्र कर ले, दुरूद सलाम पढ़ ले। जिस मुर्दे को तू दफनाना आया है, जिस मुर्दे को तू मिट्टी देना है, उस जगह तो तू कुछ जिक्र कर ले खुदा का। अरे तुम जब कब्र को देखते हो तो उसमें इबरत हासिल करने का हुक्म है, लेकिन नहीं, दुनिया की इतना दुनिया मशगूल हो गई, इतना दिन अब पूछो मत। आज जगह जगह पे तुम देखो क्या हो रहा है, मुसलमान को मारा जाता है। उसकी जो कोई कौम दिख रही है तुम्हारे को, मारखाना को रखवा है। 98 के साल से मैं देखा जा रहा हूं, कितने बरस से? 98 1998 के अंदर से मुसलमान को जो मारा, 26 साल के ऊपर गुजर गया। आज हिंदुस्तान में जगह जगह मुसलमान को मारा जा रहा है। अभी ये गुजरे हुए 10 साल के अंदर आपने देखा कि कितना मुसलमान को मारा जा रहा है। मस्जिदों को नस्त नाबूद तोड़ दिया गया, मदरसों को तोड़ दिया जा रहा है, छोटे छोटे गिरोह बनकर आते, एक एक मुसलमानों को मारा जा रहा है। हम लोग खामोश बैठे हैं। हमारा मौलवी, हमारा आलमी, हमारी माँ, हमारे, हम लोग क्या कहते हैं? एक दूसरे से दुआ करें, दुआ करें, बरहक दुआ है मेरे भाई, दुआ करना जरूरी है एक दूसरे के लिए, लेकिन दुआओं से काम चल जाता। कसम उस जल्ले जलाल की, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला नबी को जंग का ऐलान ना कहता। खाली दुआओं से काम चल जाता तो अल्लाह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला नहीं फरमाता है महबूब जाओ तिजारत के बाद जंग करो। हमने तिजारत भी नहीं करी है, तिजारत भी नहीं करी है सकते हम लोग। क्यों? हमारे बाप दादा की जमीन इतनी बड़ी है, हमारी जान भले चली जाए, हमारी बेइज्जती भले हो जाए, हमारी माँ बहन को कोई कैसा भी। अभी हमने माहौल देखा, कुछ ही 15-20 दिन पहले की बात है, 3 हमारी बहनों को कपड़े उतारकर घुमाया गया। क्या करा मुसलमानों ने? दुआ करे। अरे दुआओं से काम चल जाता। तो कहता हूं जंग लड़ने की जरूरत ना थी नबी को, और हमसे अफजल मेरे नबी की दुआ है, लेकिन मेरे रब ने फरमाया नबी जाओ जंग करो, और जंग करने के पहले तिजारत करवाई। आज हम लोग एक तरफ अगर हो जाए ना, कसम उस जल्ले जलाल की, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे, तो फिर किसी की हिम्मत ना होगी हमारी मां बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने की। आज छोटी छोटी बच्चियों को देखो मारा जा रहा है, दिल जलता है, तकलीफ होती है। और ये क्यों हुआ? जब तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अती रसूल पे ना होंगे, तो तुम पे एक हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा, और वो हुक्मरान ऐसा होगा तुम्हें तरह तरह की तकलीफें देगा। आजा मेरे भाई, अल्लाह की इताअत पा जा, रसूल की इताअत पा जा। किसी हुक्मरान की ताकत नहीं है जो हमारे मुसलमान बहन बेटी को मारते हैं। आज हमारे को मस्जिदें बनाने की जरूरत नहीं है, आज हमें मदरसे की, आज हमारे को अती रसूल पे आने की जरूरत है। जान ही नहीं बचेगी तो मस्जिद में कैसे जाएगा? आज तुम देखो जगह पे, अभी हमारा रमजान मुबारक गया, लोगों ने सेहरी कराई, बहुत अच्छी बात, रोजे खुलाए, बहुत अच्छी बात, मस्जिदों में पैसे दिए, बहुत अच्छी बात, लोगों को पैसे बांटे, बहुत अच्छी बात। अभी ये बकरीद का महीना आ गया, भाई बड़े से बड़े बकरा लाएंगे, लाखों रुपए का बकरा है, जनावर लाएंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन हुक्म देखे खोलकर, अमल हसना में देखे, हदीस और पाक में देखे कि आज 98% मस्जिदों जेल के अंदर मुसलमान है भाई। ये 98% कितना? 98% हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान भाई मौजूद है। अरे ये भी तो नबी ने हुक्म दिया था
कि केस से आजाद कराओ। आज हमने केस से आजाद करना छुड़वा दिया, और एक मुसलमान भाई अगर नुकसान उठाता है, मुसलमान के लिए लड़ता है, तो उसके पीछे कोई खड़े रहने वाला भी नहीं खड़े रहता। वो हम तो अपनी मस्ती में बैठे हैं, खाली फोन में सुनते हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, एक कहानी एपिसोड देखे, लेकिन दिल नहीं जलता कि हम सही रास्ते पर हम आ जाए। जो सही रास्ते पर चलता है उसकी मदद करें। या हमारे पास धन दौलत दी है तो बरहक हज उम्रा कुर्बानी सब है, इफ्तारी रोजा खुलवाना सब है, लेकिन मैं चाहता हूं अमल हसना में जाकर देख हदीसों में कि अफजल तो यह किसी मुसलमान को सपोर्ट कर देना, दीन को बचाना, दीन को बचाना। आज हम गिरते जा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर और मारा जाएगा। तिजारत का हुक्म है न, कुछ है ऐसे लोग जो तिजारत की जरूर नहीं आ रहे हैं। तिजारत की जरूर ना होती तो मक्का छोड़कर मेरे मुस्तफा को मदीना ना आना पड़ता। हम हदीस से गफलत में हैं, हदीस को जाने, शरीयत को जाने, कुरान को जाने। जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया के कोने में इस्लाम का डंका बोला जाएगा। किसी और गैरुल्लाह से हमको पड़को नफरत नहीं है मुसलमान को, और मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस्लाम मुसलमान अगर आतंकवादी होता तो सबसे ज्यादा आतंकवादी अरब कंट्री में होते, गल्फ में होते हैं। आप खुद खोल के देखें, गल्फ के अंदर गैरुल्लाह कितने हैं, लेकिन एक को भी कभी तमाचा मारा नहीं गया। कि सऊदिया में गल्फ में जाके देखो, किसी भी गैरुल्लाह को, नॉन मुस्लिम को कभी मारा नहीं गया। और यहां पर जो तकलीफ आ रही है वो कुछ हमारे ही गद्दार मौजूद है, कुछ गद्दारों के हिसाब से। उस गद्दारों से पनाह मांगे, अल्लाह की पनाह में आए, अल्लाह के रसूल दुरूद सलाम भेजे, और ज्यादा से ज्यादा तिजारत करे। ऐसी जगह मोहल्ले में रहे जहां पर तादाद ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाइयों की हो। छोड़ दो छोटे छोटे इलाके तो कामयाब हो जाओगे, वरना आने वाले समय में और मारा जाओगे। क्योंकि हमने शरीयत को छोड़ रखी है, हदीसों को छोड़ रखी है। किसी सच्चे इंसान साथ बैठना नहीं है, किसी उलमा साथ बैठना नहीं है, वाहिद सिर्फ फोनों को लेकर बैठना है। नमाज जाती है जाने दे, कोई तबलीग होती है तबलीग को जाने दे, कोई तकरीर होती है उसको जाने दे। सच्चों में बैठना नहीं, अच्छों में बैठना नहीं, सिर्फ मोबाइल को लेकर तन्हाई में बैठना, तो फिर वो भाई तो तन्हाई रह जाएगा। आने वाले समय के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह हमको अक्ल सलीम दे कि हम सीधे रास्ते पर चले आए। और अल्लाह से दुआ मौला का ना तमाम मुस्लिमीन की सफाता फरमा, और अल्लाह पर हमारे हिंदुस्तान में अमन और समाता फरमा दे, एक दूसरे से मोहब्बत की दुआ फरमा दे, मुस्लिमीन की सफाता फरमा, और पूरे हिंदुस्तान के एक एक बच्चे बंदे की मौला कायनात एक दूसरे दिलों में मुता फरमा दे, एक दूसरे के दिलों में मुता फरमा, एक दूसरे के दिलों में मुता फरमा। अंता वलिया फिद दुनिया और ताक़ुन सालिहीन व रहमतिका या रहमीन वल्हम्दुलिल्लाह व रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।